हेलो गाइस। हेलो दोस्तों। मैं मैंने अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बडी 10 पे आज से मैं एमपीसी पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर वाइज लेसन्स को एक्सप्लेन करूँगा। उनको शॉर्ट तरीके में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपको पेपर के टाइम पे आप उन पॉइंट्स को पढ़ लेंगे तो आपका चैप्टर के बारे में रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने पहले चैप्टर पढ़ा होगा उसका तो आपको सिर्फ ये पॉइंट पढ़ने की देर है, तो आपको पूरा चैप्टर दोबारा रिवाइज हो जाएगा। हमारे फर्स्ट चैप्टर एमपीएस की 1 बुक का नाम राजनीति सिद्धांत और चैप्टर का नाम है राजनीति सिद्धांत क्या है और इसका अध्ययन हम क्यों करें। कि राजनीति सिद्धांत क्या है, इसका अध्ययन करने से हम क्या फ़ायदा उठा कर सकते हैं, इस विषय में हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा मेरे आज पहली वीडियो बना रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा अगर कुछ आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके मेरे को बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ठीक कर दूँगा। तो राजनीति सिद्धांत क्या है, पहले तो इसको हम परिभाषित करेंगे कि ये क्या है। इसकी परिभाषा कोई एक नहीं है, ऐसे राजनीति सिद्धांत कोई परिभाषित नहीं कर पाया आज तक। इसकी निम्नलिखित परिभाषाएँ हो सकती हैं। तो इसकी नॉर्मल जो साधारण परिभाषा में हम इसको कह सकते हैं कि राजनीति सिद्धांत राजनीति से संबंधित सिद्धांत है। जितने भी राजनीतिक विषय हैं, राजनीतिक चुनाव, पॉलिटिकल न्याय, समानता, अधिकार, इन सब के ऊपर जो विचारकों द्वारा दिए गए हैं उन सब के संग्रह, उन द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं उसको राजनीति सिद्धांत कहते हैं। राजनीति रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे राजनीति सिद्धांत के अंदर आते हैं। इसका संबंध राजनीतिक के विज्ञान व दर्शन से है, यानी राजनीतिक को हम किस तरह से विकसित कर सकते हैं और हम पीछे की गई गलतियों से, जैसे पीछे कई युद्ध हुए हैं, कई गृह युद्ध हुए हैं, उनकी हम परीक्षण करके उनका तो हम आने वाली आधुनिक राजनीति में, वर्तमान राजनीति में परिवर्तन कर सकते हैं राजनीति सिद्धांत के अध्ययन करके। हम राजनीति सिद्धांत हमें यही इतिहास में हुई घटनाओं से परीक्षण करके वर्तमान में संशोधन करने को ही राजनीति सिद्धांत का हम अच्छी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो इसने कहा विज्ञान और दर्शन से है। राजनीतिक समाज की राजनीतिक घटनाओं के बारे में बताता है। जितनी भी इतिहास में राजनीतिक घटनाएं हुई हैं, नेहरू जी कब यात्रा पे गए थे, राजनीति में जब भी हैं ये जितने भी यात्राएं हुई, जितने भी विदेश नीतियाँ हुई, जितने भी अधिकारों के ऊपर कोई वार्ताएं हुई, क्योटो प्रोटोकॉल हुई, पर्यावरण को रिलेटेड जो भी वार्ताएं हुई, उन सब का अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत के अंदर होता है। उनमें विचारकों द्वारा उन सभी टॉपिकों पे अपने अपने विचार दिए गए, उन विचारों का अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। ये भी लिख सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत में राजनीति से संबंधित ज्ञान, राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो राजनीतिक सिद्धांत में हम राजनीति से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो जितना भी अगर हम राजनीति अध्ययन हम पढ़ रहे हैं तो हम राजनीतिक सिद्धांत करके अध्ययन करके जितने भी हमारे विचारक थिंकर हैं उन सब के विचारों को पढ़कर हम वर्तमान की राजनीति का विश्लेषण कर सकते हैं कि हाँ पहले कैसा था, अब कैसा है, अब कुछ परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। राजनीति में समस्याओं का अध्ययन कर सकते हैं। राजनीति में वर्तमान में जो समस्याएं चल रही हैं हम ऐतिहासिक घटनाओं से उनका अध्ययन कर वर्तमान में जो समस्याएं हैं उनका सुलझा सकते हैं, उनको सुलझाने में सहायक होता है राजनीतिक सिद्धांत। उसके बाद राजनीतिक सिद्धांत की अन्य विचारकों द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं। कुछ आपको याद रहे तो ये एक दो परिभाषा आप अगर किसी विचारक के लिख दें तो आपका आंसर थोड़ा टाइट हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित है। ये डेविड हेल्ड के अनुसार एक महान विचारक थे ये। उनके अनुसार उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा देते हुए कहा कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित धारणाओं और सामान्य नियमों का वह समूह है जिसमें सरकार, राज्य और समाज की प्रकृति, उद्देश्य तथा प्रमुख विशेषताएं एक व्यक्ति की राजनीतिक क्षमताओं के बारे में विचार, परिकल्पनाएं और वितरण निहित होता है।
इसमें राजनीति उनका कहना है कि राजनीतिक सिद्धांत में सरकार, राज्य, समाज, प्रकृति एवं उद्देश्य, इन सब की प्रमुख विशेषताएं का अध्ययन करने को मिलता है एवं व्यक्ति की राजनीतिक क्षमता को समझने में हमें इसका मिलता है राजनीतिक सिद्धांत में। और दूसरी तरफ एक अन्य विचारक कैटलिन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राजदर्शन यानी राज्य का दर्शन, राज्य का निर्माण कैसे हुआ है, राज्य के कानून नियमों का निर्माण कैसे हुआ है, राज्य का शासन करने वाला कैसे निहित किया, जैसे कि लोकतंत्र शासन प्रणाली रखनी है, राजतंत्र प्रणाली रखनी है, गणतंत्र प्रणाली रखनी है, कौन सी विचारधारा के अनुरूप चलना है, ये राजदर्शन और राज्य विज्ञान दोनों शामिल है कि राज्य की हम परिकल्पना कैसे तय कर सकते हैं। इनके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत में हम ये अध्ययन कर सकते हैं। अब उसके बाद हम राजनीतिक सिद्धांत का महत्व पूछ लेते हैं पेपरों में। राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है, उससे हम क्या सीख सकते हैं। तो उसके ये राजनीतिक सिद्धांत के महत्व को इसके द्वारा यानी राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा किए जाने वाले कार्यों और उनके निहित उद्देश्यों, उनमें निहित उद्देश्य हैं जो उनके आधार पर समझा जा सकता है। उसके कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के हम उनके समझ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, यह राज्य और सरकार की प्रकृति तथा उद्देश्य का क्रमबद्ध ज्ञान उपलब्ध कराता है। यह राज्य का और सरकार की प्रकृति कैसी होती है, एक सरकार की प्रकृति कैसी है परंपरागत से लेके वर्तमान तक, एक राज्य की प्रकृति कैसी है, राज्य कैसा बना था, क्यों बना था, किन के द्वारा बनाया गया था। ये हमारे राज्य में पूंजीवादी लोगों द्वारा बनाया गया था राज्य, क्यों उनके पास जो समाज में अराजकता है उसको ख़त्म करने के लिए राज्य का निर्माण किया गया था। इन सब का राजनीतिक सिद्धांत में हम अध्ययन करते हैं। सेकंड, यह सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकता तथा किसी भी समाज के आदर्शों एवं उद्देश्यों में संबंध स्थापित करने में सहायता करते हैं। समाज और राजनीतिक वास्तविकता, जो समाज और सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकता तथा किसी भी समाज में आदर्श, समाज में जितने भी आदर्श हैं एवं उद्देश्य हैं उनको समझने में, उनमें संबंध स्थापित करने में सहायता करता है राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन करने से। यह व्यक्ति को सामाजिक स्तर पर अधिकार, कर्तव्य, स्वतंत्रता, समानता, न्याय आदि के लिए जागरूक करता है। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन करने से हमें समाज में रहने के अपने कर्तव्यों का ज्ञान होता है, अपनी आज़ादी, हमें कहाँ तक आज़ादी मिली हुई, हमें आज़ादी चाहिए इन काम कार्य करने की, हमें समानता चाहिए, हमें न्याय चाहिए, इन सभी विषयों को जानकारी मिलती है जिससे व्यक्ति जागरूक होता है और अपने अधिकारों की मांग करता है। चौथे पॉइंट में, यह सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को समझने, समाज की आर्थिक और व्यवस्था कैसी है, कैसी होनी चाहिए, कैसी थी पहले, इन सब का परिणाम निकालने में, समझने में मदद करता है तथा उसमें से संबंधित समस्याओं जैसे गरीबी, हिंसा, भ्रष्टाचार, जातिवाद आदि का समाधान करने में सैद्धांतिक विकल्प प्रदान कराता है। यानी हम वही बता रहा है जैसे हम ऐतिहासिक परिघटनाओं से विश्लेषण करके अपनी गरीबी, हिंसा, भ्रष्टाचार, जातिवाद आदि को समाधान निकाल सकते हैं राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करके। राजनीतिक सिद्धांत के कार्य, हम अगर राजनीतिक सिद्धांत में हम इसके कार्य देखें तो भविष्यवाणी करने में मदद करता है। यह पूर्व अनुसंधान द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को प्रमाणित करने में मदद करता है। यानी जैसे इतिहास में हम घटनाओं को, जिस तरह से घटनाएं घटी थी किसी नीति को लागू करने पर, और अब उसके बाद जो परिणाम निकले थे इतिहास में, वैसे ही हम अगर अब नीति जो निकलेगी, अगर हम जो नीति बनाने वाले हैं, जो कानून में प्रधानमंत्री कार्यालय वगैरह में नीति बनाते हैं, उनमें वो सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करने पर यह पता कर सकते हैं कि यह नीति लागू करने पर हमें क्या परिणाम मिल सकते हैं। यानी भविष्यवाणी करने में मदद मिल सकती है राजनीतिक सिद्धांत से। सेकंड है दिशा निर्देश करना। दिशा निर्देश यानी सभी जो भी आगे हमें किसी भी कार्य प्रणाली को बनाना है, किसी भी न्याय प्रणाली को बनाना है, किसी भी कोई अधिकार बनाने हैं,
कोई नियम कानून बनाने हैं तो उनका दिशा निर्देश करने में राजनीतिक सिद्धांत की महत्ता देखी जाती है, उसका कार्य है। थर्ड है राजनीतिक क्षेत्र में गतिपूर्ण संतुलन स्थापित करना। जो राजनीतिक क्षेत्र में अराजकता फैली हुई है, सब सिर्फ सत्ता शक्ति के पीछे भाग रहे हैं, मानव कल्याण के बारे में नहीं सोच रहे हैं, उसके बारे में अध्ययन करने से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी सरकार कितने दिन चल सकती है। अगर हम ऐसे कानून नियम ऐसा करेंगे तो हमारी जैसे पीछे सरकारें गिरी थी वैसे सरकार अब भी गिर सकती हैं। तो उसमें संतुलन स्थापित करने में राजनीतिक सिद्धांत का कार्य है। चौथा, समाज की राजनीतिक प्रगति के लिए आवश्यक है। समाज में जो राजनीतिक प्रगति है उसके लिए आवश्यक है। अगर कोई भी राजनीति में युवा पीढ़ी खड़ा होता है तो राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करके खड़ा होगा, उसको पता रहेगा कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरह के नियम कानून पालन करने चाहिए, उसकी प्रगति होगी, उसका विकास होगा, राजनीति का विकास होगा। राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण को विकसित करता है। राजनीति सिद्धांत राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण को विकसित करता है। राजनीति सिद्धांत के अध्ययन करने से फिर राजनीति विज्ञान का जन्म होता है, जिसमें हम सिद्धांतों का विश्लेषण करते हैं। इस विचारक के सिद्धांत और उस विचारक के सिद्धांत, किस विचारक के सिद्धांत को हमें अपनाना चाहिए अपने वर्तमान उसमें कानून में, सरकार में, ये इस चैप्टर के बारे में है। ये महत्व इनके कार्य हैं और इसकी परिभाषाएं हैं। इनको आप मोटा पढ़ेंगे एक बारी और मेरी वीडियो को देखेंगे तो आपको चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। आप जिस चैप्टर की वीडियो बनवाना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। और प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ सपोर्ट मी। मैं डेली एक वीडियो डाला करूँगा इस चैनल पे एमपीएस के 21 चैप्टरों का, और फिर एमपीएस की चारों किताबों को पूरी करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।